सबसे पहले मैं श्रीकांत जी, श्रेया जी, गगन, सारिका जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर रूप से आपने इस एंटायर प्रोग्राम की संकल्पना की। आज आए जितने लोग हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि 1966 में इस्कॉन की स्थापना की और पूरे विश्व भर में आज इस्कॉन के 1100 मंदिर, 120 रेस्टोरेंट, 70 फार्म कम्युनिटीज और कई करोड़ों भक्त विश्व भर में जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनकी ओर से यहाँ पर आप सभी के समक्ष खड़ा हूँ और इस सम्मान को स्वीकार कर रहा हूँ। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन गए तब वहां पर एक रिपोर्टर ने उनसे प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि पिछले 300 वर्षों से अंग्रेजों ने भारत से हीरा, मोती, सोना, चांदी लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल के उसका होम डिलीवरी करने आया। और तब से लेकर आज तक इस्कॉन के भक्तों ने विश्व भर में 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दी। मैं बम्बई के लोकल ट्रेन में किसी एक सज्जन को गीता जब दिखाया, वो मुझे पूछता है कि ये गीता फ्री में है क्या? मैंने कहा नहीं, ये गीता तो 70 रुपए की है। वो मुझे कहता है कृष्ण ने अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई, तो आप लोग 70 रुपए क्यों ले रहे हो? तो मैंने कहा सर, कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई, ये बम्बई है, 70 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज है। तो जैसे मान्यवर हमारे बाकी अन्य वक्ताओं ने वर्णन किया, शांति का जब प्रश्न उठता है तो ये शांति सर्वप्रथम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, अहंकारिक और फिर आध्यात्मिक, इन सभी स्तरों के शांति को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जब हम ये समझ जाएं कि अहंकार शून्य होकर हम उस ईश्वर को ही भोक्ता, नियंत्रक, हम सभी के स्वामी के रूप में स्वीकार करें, तो उस अहंकार शून्य भावना के आधार पर ही हम परस्पर शांति उत्पन्न कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के 7 पर्पसेस में एक पर्पस दिया, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और इसकी आधारशिला ये है कि जब आत्मा परमात्मा के साथ जब समन्वय करें, तब फिर हम पर्यावरण के साथ समन्वय कर सकते हैं और तत्पश्चात जितने पीड़ित जीव हैं उनके साथ समन्वय कर सकते हैं। इसके आधार पर परम पूज्य हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, जिन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखी, द जर्नी होम, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अमेरिकन स्वामी, जिस किताब को, ग्रंथ को पढ़कर श्रीकांत जी बहुत प्रभावित हुए और उसके कारण वो हमसे कई वर्ष पहले इसको लेकर पूछने लगे कि भाई गीता क्या है और इसका और डीप में मर्म बताइए। और तब से श्रीकांत जी भी भगवत गीता के बहुत अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को इसका ज्ञान भी दे रहे हैं। और इसके आधार पर उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम के रूप में पूरे समाज को ही और सभी अनाथों को अपने ही बच्चों के रूप में स्वीकार कर लिया, जो तर्पण फाउंडेशन कार्य कर रहा है। तो 2010 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब उस समय सीएम थे गुजरात के, तो अहमदाबाद में द जर्नी होम का गुजराती वर्जन का उन्होंने विमोचन किया, बुक लॉन्च। और उस समय उनके आरंभ के जो शब्द थे मोदी जी के, वो ये थे कि स्वामी विवेकानंद भारत से शिकागो गए लेट 1890s में शांति का संदेश लेकर, सनातन धर्म का संदेश लेकर, और 1970s में
हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी शिकागो से भारत आए सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने ही पालघर जिले में, जो आप सभी लोग जानते हैं, पालघर जिले के विषय में 2-3 साल पहले सभी लोग सुन चुके। पालघर जिले में गोवर्धन इको विलेज वाड़ा तालुका के अंतर्गत 100 एकड़ पर 100 कमरों वाला एक स्पिरिचुअलिटी से संबंधित वेलनेस बहुत बढ़िया एक आश्रम तैयार किया। ये राधानाथ महाराज के प्रेरणा से, जिसके 3 आधारशिलाएं हैं, स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट। आसपास के लगभग 400 गांवों को हमने दत्तक लिया है। वहां ग्राम विकास का कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर फूड, वाटर, एनर्जी और वेस्ट को लेकर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये कंप्लीट ग्रीन प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के 5 एजेंसी से हम कनेक्टेड हैं और हम आप सभी को निमंत्रण देते हैं कि आप लोग आइए, गोवर्धन इको विलेज में आकर न केवल आप अनुभव कीजिए, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव में आप पर्यावरण अनुकूल आध्यात्मिक तत्वज्ञान के ऊपर आधारित ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट आरंभ कीजिए। जब हर व्यक्ति इस प्रकार का बीड़ा उठाएगा तब जाके देश बदलेगा, तब जाके जगत बदलेगा। मैं फिर दर्पण फाउंडेशन का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, जिनके विषय में लोग नहीं सोच रहे थे, उसके विषय में सोचना आरंभ किया। अवश्य आगे चलकर न केवल दर्पण फाउंडेशन, लेकिन साथ साथ जो आज मुझे मालूम पड़ा उसके आधार पर जो रिसर्च हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि विश्व के कोने कोने की यूनिवर्सिटीज में इस टॉपिक के ऊपर पीएचडी दिया जाएगा और लोग इसमें बहुत बड़े स्कॉलर बनेंगे कि कैसे सामाजिक संतुलन समाज में फिर हम पुनर्स्थापित कर सकें। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीकांत जी, गगन जी और आपके दर्पण फाउंडेशन से कनेक्टेड सभी लोगों को मैं बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। Gauranga Das ji is the recipient of the Vivekananda